हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी कम अप विद अनदर वीडियो एंड दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 10, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन हमने पढ़ ली है ऑलरेडी अपनी पुरानी जो क्लासेस हैं, पुरानी वीडियोस में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। तो ये दो नए टॉपिक्स हैं आपके लिए और नए प्रोसेसेस होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी इसमें स्टडी कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो क्लास 7 में हमने देखा है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ लाइट की, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें क्या होता है, लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, और उसको हम बोलते हैं, वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुई है, और इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉज भी पढ़े हैं, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो हमने पढ़ चुके हैं कि जो लाइट होती है वो एक सेम प्लेन पे लाई करती है, तो ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सो अब लाइट रे, तो अगर लाइट रे प्रोपेगेट कर रही है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो उसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है कि एक लाइट रे है, वो इनिशियली एयर के अंदर मूव कर रही है और बाद में वो एक ग्लास ब्लॉक के ऊपर फॉल करती है एक पॉलिश सरफेस पे, या एक कंटेनर के अंदर जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। सो वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम उसके दो अलग अलग हो गए, एयर और वाटर। तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि ये एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे मूव कर रही है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो जब एक लाइट प्रोपेगेट करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, तो हम यूजुअली देखते हैं कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है या अपने पाथ में बेंड हो जाती है। सो उस ऑब्जर्वेशन से हम इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज हुई है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसने मूव किया। सो जब हम रिफ्रैक्शन को बोलते हैं कि इज़ अ रे ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग ऑब्लिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में वाइल चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, सो दिस इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, आपको दो कॉइन्स लेने हैं एक बीकर के अंदर जिसमें पानी है और एक को साइड में रखना है। फिर उसमें पानी रख के आपको ऑब्जर्व करना है, और वर्टिकली आप यहाँ से देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको क्या दिखेगा, जो ये वाला कॉइन है वो एज इट इज़ होगा, और जो ये वाला कॉइन है जो बीकर के अंदर है वो आपको रेज्ड अप हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होगा, तो ये भी रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। इसमें क्या करना है, एक्टिविटी 2 में एक ग्लास है, उसके अंदर वाटर है, और एक पेंसिल को आपको यहाँ पे प्लेस करना है, और जब आप उसको देखोगे तो वो आपको बेंट दिखेगी, ऐसे डायरेक्शन पे दिखेगी। सो ऐसा क्यों होगा, ये भी रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक ग्लास लेना है और उसमें आपको पीछे की साइड एक पर्सन को रखना है, मान लीजिए ए पर्सन। फिर आप देखोगे क्या आपको उसका जो फेस है वो विजिबल हो रहा है, तो क्या उसकी अपीयरेंस आपको दिख रही है बिहाइंड द ग्लास। और अगर ग्लास एम्प्टी है तब आपको ऐसा दिख रहा है, या जब फिलअप है तो आपको दिख रहा है, और जब हम उसके अंदर मिल्क को ऐड कर देंगे तो तब भी आपको क्या उसका फेस नज़र आएगा। ये सारी एक्टिविटीज़ और जो ऐसे फिनोमिनाज होते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंडर आते हैं और बेस्ड हैं इस प्रोसेस के ऊपर। सो इस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे मूव कर रहा है, तो उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इस फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन को ये हम हमारे लाइफ में देखते हैं। सो इसका कॉज क्या है, सबसे पहले तो ये बात है कि स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में चेंज होती है, डिफरेंट होती है मीडियम के अकॉर्डिंग। वैक्यूम में लाइट प्रोपेगेट करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो ये सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अलग होती हैं, और जब वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे मूव करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बेंड होती है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। सो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, ये ऐसा चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है।
और स्पीड ऑफ लाइट एक इंडिकेटर का काम करती है ऑप्टिकल डेंसिटी का। सो अगर हम देखें कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होगा मीडियम के अंदर तो लेस ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। मीन्स अगर स्पीड ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, और अगर स्पीड कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो अगर हम देखें कि जो वैक्यूम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। सो ऑफ द एनी टू मीडिया जिसमें हायर वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की उसको हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं, और जिसकी लोअर होती है, कम वैल्यू होती है, उसको हम ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं। सो हायर ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब जिसमें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा जिसकी स्पीड कम होगी। लो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा और उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। सो ये कुछ मीडियम की हमें रिप्रेजेंटेशन दे रखी है वैल्यूज़ की, तो ये आपको सारी लर्न करनी होगी। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जो हमें रेशो देती है दो मीडियम्स के बीच में, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हमें एक एक्सटेंट बताती है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसको बोल सकते हैं। सो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2μ1 विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमें लिखना हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में हमें उसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और उसको v1/v2 लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं μm से। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, c जो कांस्टेंट रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और vm आपको गिवन होगा और μm आप निकाल सकते हो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी एक इंडिकेटर का काम करते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अब इसके रूल्स क्या हैं, इसके दो रूल्स होते हैं। दो रूल्स क्या हैं, अगर जो लाइट है वो रेयर मीडियम से, मीन्स ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, सो ज़्यादा वाले मीडियम से कम वाले मीडियम पे अगर लाइट मूव करेगी तो वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, वहीं पे बेंड हो जाएगी। लेकिन दूसरे रूल में क्या है कि अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही है, मीन्स कम वाले पोर्शन से ज़्यादा वाले पोर्शन पे अगर मूव करेगी तो वो अवे द नॉर्मल मूव करेगी, जिस पाथ में उसे जाना था वहाँ से बेंड हो जाएगी और दूसरे पाथ में मूव करेगी। सो इन रूल्स को हम इस फिनोमेना में समझ सकते हैं कि हमने जब पेंसिल को पार्शियली इमर्स किया था वाटर के अंदर, जो रेज थी वो हमें बेंडेड दिख रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर से मूव कर रही थी। सो इसीलिए वो हमें बेंड दिख रहा था, उसमें झुकाव नज़र आ रहा था। तो ये चीज़ जो है रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। सो प्रोसीडिंग हम देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है, जैसे पॉन्ड में अगर हम देखते हैं तो वो एक्चुअली तो बहुत डीप होता है, लेकिन अगर हम उसे वर्टिकली डाउनवर्ड देखते हैं तो वो हमें लेस डीप नज़र आता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। एक कॉइन जिसको हम साइड में रखते हैं, एक एम्प्टी कप में रखते हैं, वो हमें विजिबल हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको एक कप के अंदर रखते हैं जिसमें पानी है और उसके अंदर कॉइन को डालते हैं तो हमें रेज्ड अप हुआ हुआ दिखता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं मीडियम्स पे। अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाएगा तो वो अवे द नॉर्मल जाएगा, जैसे एक पॉइंट अपीयर लेस डीप देन इट एक्चुअली हैज़, जो ये तो हमारे पास डायग्राम है, इससे हम समझ सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें ग्लास लैब में आपको क्या करना है, सेम एक्टिविटीज़ हैं। एक यहाँ से ग्लास स्लैब को लेना है और यहाँ से लाइट को पास कराना है। फिर आप देखोगे कि जो यहाँ से लाइट जाएगी वो पास होती हुई दूसरी डायरेक्शन पे मूव करेगी, जिसको हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो उसके पैरेलल आएगी। सो ये चीज़ जो है ये रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। इसको अगर हम समझें तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से PQ रे आ रही है तो वो रेयरर से डेंसर में आ रही है। सो रेयरर से डेंसर में आएगी तो ये नॉर्मल है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और अगर डेंसर से रेयरर में आएगी तो वो अवे द नॉर्मल जाएगी। सो जो अगर हम PQ रे को एक्सटेंड करें तो हम देखेंगे कि जो RS है और जो D है वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। सो अब हम कह सकते हैं
उसकी जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो इक्वल है आर एस पी क्यू के, और जो पी क्यू है उसने अपना बेंड करा है पाथ और मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एम एन विद अ ग्लास लैब। सो कुछ डेफिनेशंस हैं। कुछ अगर जो इनिशियल रे है पी क्यू वो है इंसिडेंट रे, एम एन जो ग्लास लैब के अंदर है जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, आर एस जो बाहर आ रही है वो जो एमर्ज हो रही है उसे हम एमर्जेंट रे बोलेंगे। एंगल जो इंसिडेंट रे पी क्यू और नॉर्मल के बीच में बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे एम एन और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको समझनी होंगी। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल आएगा। सो ये जो चीज़ें थी हमने अच्छे से डिस्कस करी। आगे हम पार्ट 2 में इस वाले टॉपिक से शुरू करेंगे, हम देखेंगे डिस्पर्शन कैसे होता है। सो अभी हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्पर्शन से शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड if you like my videos please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.